नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? फटे जा रहे हैं सब, हैं? तो सत्यवीर जी ने इसी के लिए बुलाया था, और आप लोग पहले से ही फटे जा रहे हैं तो फिर और तो अभी ब्लास्ट हो जाएगा। एक्साइटेड हैं? ऐसे ही रहना, बस सही डायमंड बन जाओगे आप लोग। थैंक यू। सबसे पहले तो आज के इवेंट का आप लोग सभी लोग हिस्सा बने और आप लोगों ने हमें आमंत्रित किया, मुझे पर्सनली आप लोगों ने अपने बीच आने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप लोगों का सभी का शुक्रगुजार हूं। और आप जैसे ऊर्जावान लोगों से मिलकर के जो हम लोगों का भी एनर्जी लेवल जो होता है, वैसे तो ऐसा लगता है लोगों को कि सर लोग हमें मोटिवेट करने आ रहे हैं, लेकिन जब भी इस आप जैसे ऑडियंस के बीच में और आप जैसे लोगों के बीच में जब जाना होता है तो हम लोग खुद ही उल्टे मोटिवेट होकर के आ जाते हैं। और आज मैं यहाँ पे वही फील कर रहा हूँ कि आप लोगों के उत्साह को देख करके लग रहा है अभी अभी हमें बहुत बड़ा काम करके दिखाना पड़ेगा। तो एक बार और दमदार एनर्जी भरने के लिए और फिर से एक और नई पारी खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं हम लोग आप लोगों से मिल करके। साथ ही आज वैसे तो आपके दमदार लीडर सत्यवीर जी हैं, ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारे मैसेज आप लोगों को दिए हैं। और सत्यवीर जी की जो इस बिजनेस के अंदर जो इन्होंने 6-7 साल का समय जो गुजारा है और जो लेवल सर ने हासिल किया है, जो सफलता आज के टाइम में उन्होंने ली है, तो वो तजुर्बे के आधार पर जो कुछ भी उन्होंने बताया है वो एकदम 100 में 100% सही है। मैं एक ही बात बोलूंगा, जितने भी लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, एक ये जोड़ी बैठी है सत्यवीर जी और रणवीर जी की, हैं? दोनों वीर हैं दमदार, और इन दोनों के पीछे से फिर मैं भी एक तीसरा वाला। मैं आज इस बात की मोहर लगाता हूं कि जो कोई भी बंदा आज इस हॉल के अंदर बैठा है और इस जोड़ी के ऊपर भरोसा करके अपने आप को पूरी तरीके से इनके समर्पित कर देगा और जैसे सर लोग बताएंगे वैसे काम करेगा, कोई डायमंड बने न बने, लेकिन वो बंदा 100% डायमंड बनेगा जो बंदा सर लोगों पर भरोसा करेगा। ये लोगों ने जो आज अपना जो लेवल हासिल किया है, इन्होंने अपनी मेहनत से, अपने कमिटमेंट से ये प्रूफ करके दिखाया है। इन्होंने ये प्रमाणित करके दिखाया है कि अगर लोगों में जब चाहत होती है, जब किसी व्यक्ति के अंदर एक इच्छा शक्ति होती है, तो वो कुछ भी करके दिखा सकता है, चाहे बैकग्राउंड और ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती। इन्होंने ये प्रमाणित करके दिखाया है। आज जब मैं इन लोगों को देखता हूं, भले अब तक कहां थे, कैसे थे, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आज नॉर्मल बंदे नहीं, एक बब्बर शेर की तरह है। यस या नो? और बब्बर शेर को अपनी बादशाह दिखाने के लिए इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं होती, उसकी दाढ़ काफी है। कभी जंग, यस या नो? और ऐसे ही ये दोनों दमदार बब्बर शेर, दोनों ये अलीगढ़ के, हाँ जी। तो इन्होंने कभी वोट पड़वाने की जरूरत नहीं, अपनी बादशाह साला दिखा दी, हम बब्बर शेर हैं और साला हम करके दिखाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कई लोगों को गलतफहमी होती रहती है, मतलब अपनी लीडरशिप पे ही मतलब डाउट होने लगता है, अपनी मेंटरशिप पे डाउट होने लगता है, कई बार सरकार पे भी डाउट होने लगता है। तो ऐसे ही होते हैं, कई लोग आ जाते हैं बीच बीच में, कई लोगों को ऐसा शक होता है, तो उनका शक भी दूर होने में देर नहीं लगती। यस या नो? एक बार एक जंगल के अंदर ऐसे ही हर बार से, तो जब से जंगल था तब से एक ही राजा था, बब्बर शेर। तो एक आ गया बंदर, बोला यार ये तो गलत है, ये तो अन्याय है, मतलब डेमोक्रेसी तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है जंगल के अंदर, हैं? किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। हाँ जी, सब जगह राज बदलता रहता है, हमारे यहाँ तो कोई मौका ही नहीं मिल रहा किसी और को। तो 2-4 लोगों से उसने जाकर के बातचीत करी, बोले क्या इरादा है, अगर मैं पर्चा वर्चा भरूं तो तुम लोग वोट डालोगे? तो कई लोग तो रहते हैं, बोले नहीं यार हम तो चाहते हैं यार ये शेर की कुर्सी हटे और कोई नया नेता आए, कोई नया कुछ हो। बोले तो भाई ठीक है, कर देते हैं इस बार। तो उन्होंने सबने पंचायत बुलाई और पंचायत बुला करके हुआ, बोले भाई अब ये निर्विरोध वाला सिस्टम नहीं चलेगा, बोले एक ही डिसाइड करते रहते हो, अभी बदला जाएगा इस बार राजा। बोले ठीक है साहब बदल देते हैं। तो कैसे? बोले चुनाव होगा। तो पूछा बोले कौन पर्चा भर रहा है? तो सबने पकड़ के हाथ खड़ा करवा दिया, ये भर रहा है, हमारा नेता है बंदर। तो ठीक है, वो उसने बोल दिया हाँ जी हम भर रहे हैं। तो शेर ने बोल दिया ठीक है यार, अगर चुनाव की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बोल देता हूँ, ठीक है आज से यही तुम्हारा राजा है। उसने थोड़ा बोले मैं भी 2-4 दिन के लिए रेस्ट कर लेता हूँ, बन लेने दो इसी को।
हाँ जी। तो जैसे ही बंदर राजा बना तो पूरे उसका तो डिसिप्लिन ही खराब हो गया जंगल का। हाँ जी, समझ रहे हैं? तो जिसकी जो मनमानी आ रही वो कर रहा, और बंदर अपनी लगा करके टोपी और अपनी अकड़ में घूम रहा, बोले मैं तो राजा हूं। हाँ जी। तो एक दिन एक लोमड़ी आती है, आकर के शिकायत करती है, बोले राजा साहब। बोले हाँ जी बोलिए, पूरी अकड़ में था। बोले एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। बोले बताओ। कि मेरे बच्चे को ना वो शेर उठा ले गया है। अच्छा, हमारे रहते हुए उसकी ये हिम्मत। बोला आप कुछ करो। बोला अभी 2 मिनट रुको, अभी हम करते हैं। तो उसने छलांग मारना शुरू किया, इस पेड़ से उस पेड़ पे, उस पेड़ से इस पेड़ पे। काफी देर तक लोमड़ी उसको देखती रही, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। उसने बोला राजा साहब थोड़ा ठहरो। वो रुक गया। बोला हाँ बताओ। बोला मैं ये कह रही थी कुछ करो, वो शेर मेरे बच्चे को ले गया उठा के, कहीं खा ना जाए। बोले देख नहीं रही हो हमारी भागदौड़ में कोई कमी है क्या? अपने प्रयास जारी हैं। तो बंदर को राजा बनाओगे तो वो ऐसी उछल कूदी करेगा, भागदौड़ करेगा, रिजल्ट कुछ आने वाला नहीं। रिजल्ट तो बब्बर शेर ही निकालता है। यस या नो? और ये प्रमाणित करके दिखाया है। और इस बात के लिए आप लोगों को मैं बधाई देता हूं कि दोनों ही ऐसे दमदार टाइगरों की टीम में आप लोग आते हैं जिनकी बादशाहत पूरे हिंदुस्तान में जानी जाती है। यस या नो? एक ही चीज है, बस सर लोगों के साथ में मिलकर के आप सिंगल माइंड अप्रोच रह करके काम करके दिखाना। करके दिखाएंगे? ये बिजनेस में करीबन मुझे 14 साल हो चुकी हैं, और 14 साल काम करने के बाद लगभग 7 लाख लोगों की टीम अब तक मेरे साथ बनी है। और ये 7 लाख की जो टीम बनी अब तक, जो मैं यहां तक पहुंचा, अगर मेरे से कोई पूछे ये 14 साल के नेटवर्किंग के कैरियर में कोई 2-4 मोटी मोटी बातें, तो मैं 2-4 मोटी मोटी क्लियर कट बात बताना चाहूंगा। जानना चाहते हैं? आज मैं अपनी जिंदगी में जो एक ड्रीम लेकर के इस बिजनेस के अंदर आया था, फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम, जो पहले सिर्फ एक मुहावरा जैसा लगता था, लेकिन आज वो मुहावरा मेरी जिंदगी में सही साबित हो चुका है। आज मैं उस जिंदगी को जीता हूं। टाइम फ्रीडम भी है और फाइनेंशियल फ्रीडम भी मेरे पास में। हेलो, आज मेरे पास आजादी है काम करने की कि मैं महीने के 30 दिन काम करना चाहता हूं तो 30 दिन कर सकता हूं, और अगर मैं महीने के 10 दिन काम करना चाहता हूं तो 10 दिन कर सकता हूं। मेरे पास कोई कंडीशन नहीं होती। हेलो, पिछले महीने जनवरी में 10 दिन स्टार्टिंग के मैं लगातार जैसलमेर में रहा, और आखिरी के 10 दिन में यूरोप में रहा। सिर्फ मात्र 10 दिन ही काम किया, 20 दिन छुट्टी मारी। तभी भी कंपनी ने तनख्वाह बंद नहीं की, चेक लगातार हफ्ते खाते में आता रहा। हाँ जी, ये आज अपने पास आजादी है समय की। अगर मैं बात करूं पैसे की, तो पैसे की आज अपने पास में, मैं ये नहीं कहूंगा मथुरा का सबसे अमीर आदमी मैं ही हूं। अकाउंट में कितने पैसे वो मैटर नहीं करता, लेकिन पैसे की आजादी इस बात से पता चलती है कि जब आप खर्च करने के लिए जाओ तो आपको ये नहीं सोचना पड़े कि अगले 1 महीने के लिए क्या करना है, अगले 1 साल के लिए क्या करना है। बजट बना करके नहीं, सामने वाली चीज और पसंद को देख करके धुआंधार आंख बंद करके पैसा खर्च किया जा सकता है। चिंता नहीं रहती कि अगले महीने क्या होगा या अगले साल क्या होगा। आज वो जिंदगी इस बिजनेस की वजह से जीने का मौका मिला है। और सबसे बड़ी बात, अगर मेरी कोई 7 लाख की टीम और आज इस लेवल तक, और ये फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम का जो लेवल में आज ये एंजॉय कर पा रहा हूं इस जिंदगी को, इसके पीछे की अगर कोई कारण अगर मेरे से कोई पूछे, जानना चाहते हैं आप सभी लोग? मैंने इसके पीछे एक वजह है, मैंने अपनी जिंदगी में पिछले 14 साल से फर्स्ट एंड लास्ट एक ही कंपनी ज्वाइन करी, वो है सेपसॉप, और आज भी मैं उसी में काम कर रहा हूं। मेरा इतना सेटिस्फैक्टरी लेवल और इतना सेटिस्फैक्टरी लाइफस्टाइल मेरी हो नहीं सकती थी अगर मैं कंपनी बदलता रहता या जगह बदलता रहता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आज मैंने पैसे के साथ साथ, पैसा तो खैर आया ही और पैसा आ ही रहा है, पैसा और भी आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है गुडविल कमाई है। जो लोग आज से 10 साल पहले मुझे जानते थे और 10 साल बाद भी अगर आज आकर के वो मुझे मिलते हैं तो उनको ये जान करके खुशी होती है, जो काम मैं 10 साल पहले कर रहा था आज भी मैं वही काम कर रहा हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं, आखिरी सांस तक जब तक मैं जीवित रहूंगा, आज के 50 साल बाद भी अगर कोई मुझे आकर के मिलेगा तो भी मैं यही काम करता मिलूंगा, सेपसॉप में ही काम करता हुआ मिलूंगा। थोड़े मोड़े टेस्ट हर आदमी के होते हैं। जब आदमी जिस तरीके की ऊंचाइयों पे जाना चाहता है उस तरीके की उसकी टेस्टिंग होती है, और वो मेरी भी हुई।
कई लोगों की शुरुआत आसान हो जाती है, बाद में उन्हें मुश्किलें आती हैं। कई लोगों का लेवल, शुरुआती लेवल अच्छा बन जाता है, 1000, 1500, 2000, 4000, 6000 की टीम बन जाती है, उसके बाद उन्हें दिक्कतें आती हैं। और कई लोगों को शुरुआत में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। मेरा वाला जो सिस्टम था वो पहले दूसरे वाला था कि मुझे शुरू से ही बहुत सारी दिक्कतें रही, मेरी ओपनिंग ही नहीं हो पाई थी। 3.5-4 साल काम करने के बाद भी मैं इस कंपनी से 60-70 हजार रुपए कमा पाया था। 60-70 हजार रुपए कमाए थे 3.5-4 साल काम करके। और उस समय अगर मेरे दिमाग में आता कि अगर मैं कंपनी छोड़ना चाहता तो छोड़ सकता था, और मैं कोई दूसरे काम में जाना चाहता तो जा सकता था, यस या नो? लेकिन चला जाता तो आज इस लेवल पे नहीं होता। मैंने उस समय पेशेंस रखा, मैंने बिल्कुल भी शक नहीं किया किसी भी चीज पे। मुझे दिख रहा था जो दूसरे लोग कामयाब हो रहे हैं इसी कंपनी में, हो ना हो आज नहीं तो कल मेरा भी नंबर आएगा, और मैं वो प्रमाणित करके दिखाऊंगा कि मैं डायमंड बनने के लिए आया हूं। एक न एक दिन में जरूर डायमंड बन के दिखाऊंगा, और वो मैंने करके दिखाया। मैं एक ही बात बोलता हूं, जिस तरीके से इंसान का अकाउंट होता है उसमें पैसे भर के रखेगा तो वो सेविंग करके रखता है। तो जितनी बड़ी सेविंग इंसान अपनी जिंदगी में करके रखेगा, जितनी मोटी सेविंग करके रखेगा, वो अपनी जिंदगी में उतने ज्यादा पैसे खर्च कर सकता है और मजे ले सकता है। बात सही है कि नहीं? और एक अकाउंट और होता है, और वो होता है मेहनत का। किसका? और वो मेहनत के अकाउंट में जो आदमी आज जितनी मेहनत करके जमा कर लेगा, आने वाले टाइम में वो उतनी ही ऐश करेगा। और उस समय जब मैं संघर्ष कर रहा था, उस समय जब मैं मेहनत कर रहा था और मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, उस समय एक ही बात दिमाग में आती थी, आज बेटा खाते में जमा हो रही है मेहनत, आने वाले टाइम में कभी दोबारा ग्राउंड पे उतरना नहीं पड़ेगा। जितनी जमा करनी है आज उतनी जमा कर ले, धुआंधार जमा करनी है। और दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि किसके साथ क्या होता है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, जसवीर के साथ में एक बार जब समझ में आ गया कि ये वाली गलती है और इसकी वजह से ये वाली हमें कमजोरी है हमारी और इसको खत्म करना है, और उसको इस तरीके से खत्म किया कि पिछले 14 साल में दोबारा वो चीज रिपीट नहीं हो सकती। और एक ही काम किया, अपनी गलतियों पे काम किया और लगातार अपनी खूबियों को इनकैश कराया, और इन 14 साल में काम करके आज 7 लाख लोगों की टीम बना करके खड़ी की है। मौका आप लोगों के पास में भी है। मुसीबतें आएंगी। मां गुरु जी ने एक बार बताया था, दूध जो होता है, दूध जानते हैं आप सभी लोग? दूध जो होता है, अगर दूध को अगर आप ऐसे ही रखेंगे तो वो 24 घंटे चल सकता है, इससे ज्यादा उसकी लिमिट नहीं होती। ऐसा है कि नहीं? लेकिन अगर उस दूध के अंदर जामुन डाल दिया जाए, मतलब उसको दही बना दें, तो वो 24 घंटे से ज्यादा भी चल सकता है। दही 2-3 दिन चल जाता, नहीं चल जाता? लेकिन अगर उसी दही को थोड़े से मंथन करके और उसके अंदर से घी निकाला जाए, वो घी जो निकल के आता है वो कई सालों साल तक चल सकता है। यस या नो? वो रूप तो उसी दूध का ही है, निकला उसी दूध में से है, लेकिन उसको उस फॉर्म तक बदलने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यस या नो? कई लोग इस बिजनेस में भी ऐसे दूध की तरह आते हैं, 24 घंटे में उनकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है। कई लोग दही की तरह आते हैं, 2-3 दिन जैसे वो दही चलती है, ऐसे वो 2-3-4 महीने चलते हैं और उसके बाद उनकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है। लेकिन कई उस प्योर देसी घी की तरह होते हैं जो उस मंथन के बाद निकले, और वो अगले सालों साल की बात छोड़ो, अगले 100-200 साल तक भी वो कभी खराब नहीं होने वाले, वो हमेशा मेंटेन रहेंगे। यस या नो? आप में से कौन कौन है जो देसी घी की तरह बन के दिखाएगा, जो कभी उसकी वैलिडिटी एक्सपायर नहीं होगी? बन के दिखाओगे? हाजिर करो। बन के दिखाओगे? बन के दिखाओगे? आपकी टेस्टिंग होगी, आपको मंथन होगा, आपको मथा जाएगा, आप डरना नहीं उस समय, समझ लेना आज दही से घी बनने वाला है। तैयार हो? और जब आप घी बन रहे होंगे तो एक आध मट्ठे की तरह निकलेगा भी। यस या नो? और आपके बीच में से होगा, कहीं बाहर से नहीं होगा। हेलो? छाछ उस दही में से निकलती है जिस दही में से घी निकला है। यस या नो? लटूरे भी उन्हीं के बीच में से निकलेंगे जहां से बब्बर शेर आते हैं। यस या नो? उनके लिए कभी टेंशन नहीं लेना, अपनी गारंटी लेना, साला मैं देसी घी हूं, कुछ भी हो जाए मैं डटा रहूंगा। आप कमिटमेंट लेते हो? पक्की बात है? तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ बहुत बड़ा काम होगा, करके दिखाएंगे। मां गुरु जी लोगों ने एक बात और बताई थी कि अगर बड़ा काम करना है तो नेटवर्कर की जिंदगी में 3 दरवाजे होते हैं, और इन 3 दरवाजों को पहचान लेना, और जिस बंदे को ये 3 दरवाजे समझ में आ गए उसको जिंदगी में कभी भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पहला दरवाजा होता है ऑफिस का। हेलो? पहला दरवाजा होता है ऑफिस का।
उस दरवाजे को जितना हो सके, अपलाइन का घर हो या ऑफिस हो, उसको जितना हो सके उतना अवॉइड करो। कई लोग ऐसे होते हैं, वो वहीं लगातार चक्कर पे चक्कर काटते रहेंगे, आए दिन कंपनी ऑफिस में जाते रहेंगे, कुछ न कुछ उनको वहां से अपडेट लेने की जरूरत रहती है, या फिर अपलाइन के घर पे पड़े रहेंगे, बोले वहीं नमकीन बिस्किट मारेंगे और बताओ महागुरु जी मेरी काउंसलिंग कर दो महागुरु जी, वो उधर ही टेंट लगाए पड़े रहते हैं। याद रखना, जो लोग अपलाइन के दरवाजे पर और ऑफिस के दरवाजे पर ज्यादा टाइम बिताते हैं, उन लोगों के साथ कभी बड़ा काम नहीं होता। हेलो, दूसरा दरवाजा होता है घर का। कई लोग घर में से नहीं निकलते और बोला जाता है नेटवर्कर के लिए जितनी जल्दी हो सकती है वो दरवाजा छोड़ो। हाँ जी, क्योंकि अगर आप वो वाला दरवाजा नहीं छोड़ेंगे, वहां खर्चे के आइटम है। आप चाहे कितने भी बड़े लीडर हों, लेकिन उस घर के दरवाजे के अंदर आपकी कोई औकात नहीं है। हम भले क्राउन एम्बेसडर हैं या महागुरु जी हैं, बुक के आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, लेकिन उस दरवाजे में घुसने के बाद, ओए हेलो क्राउन एम्बेसडर गिरी साइड में, इधर आ जा। वहां पे रहते हैं क्या? वहां तो अगर उनका बस चले तो प्याज काट दो, चलो अपन जब तक आटा गूंद रहे तुम धनिया काटो। और अगर कुछ भी ज्यादा इधर उधर की बात करी तो ये अकेला मेरा काम है क्या? अपना अगर सही औकात देखनी है तो उधर चले जाओ, आपको बिल्कुल औकात में लेकर के आ जाएंगे। बच्चों की तरफ जाओगे वो भी बिठा लेंगे, तोता उड़ मैना उड़। उधर नहीं उड़ा है तोते मैंने। हाँ जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरी बेटी कल शाम को मेरे को बोल रही थी कि डैडी आप बब्बर शेर हो। मैंने कहा हाँ बेटा मैं बब्बर शेर हूं। बोले मैंने सुना है, मैं मीटिंग आपकी मीटिंग में जाती हूँ, मैं सुनती हूँ। 5 साल की है वो, समझती इस चीज को। तो बोले मैं बब्बर शेर हूं बेटा, मैं तेरे को खा जाऊंगा। हाँ, मैं ऐसे उससे डरा रहा था तो मेरे को बोलती है मैं भी छोटी शेरनी हूं। तो फिर मेरे को बोलती है लेकिन डैडी आप बब्बर शेर सिर्फ मीटिंग में हो, घर पे आकर के। मैं घर पे बेटा क्या, यहां आकर के तो डैडी हो बस, और कुछ नहीं। तो उस दरवाजे के अंदर रह करके नेगेटिविटी के अलावा आपको और कुछ नहीं मिलने वाला। खर्चे के आइटम है वहां पे सब, कोई ना कोई आपसे जेब। मैं घर से निकलता हूं, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने पर्स चेक नहीं किया, टोल पे जाकर के देख रहा हूं 10 रुपए भी जेब में नहीं है। पेट्रोल पंप पे चला गया, मैंने कहा होंगे कुछ तो होंगे ही, लेकिन मुझे मालूम नहीं रहता, पूरा खाली करके निचोड़ के, साला कार्ड को भी घिसना चाहे तो घिस दे। तो वहां जितना कम हो उतना कम रहो। हेलो, कई लोगों को बड़ी मोह माया रहती है, वहां से अलग ही नहीं होते। उनका कभी जिंदगी में ना काम होता है ना कभी उनका प्रमोशन होता है। हेलो, तो 2 दरवाजे हो गए, एक ऑफिस का और दूसरा घर का, और तीसरा दरवाजा होता है प्रोस्पेक्ट का, हमारे कस्टमर का। वहां जाकर के टेंट लगा दो, टेंट छोड़ो मैं तो बोलता हूं किला बना दो एकदम, साला लेंटर वेंटर डाल के दमदार वाला। कुछ भी हो जाए वहां से हिलना नहीं, लगातार टेंट लगा के वहीं रहना। क्योंकि दोस्तों रिकॉग्निशन भी वहीं से बनेगी, चेक भी वहीं से मिलेगा, BMW भी वहीं से आएगी, विदेश यात्रा भी वहीं से मिलेगी। तो वहां रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? यस या नो? उस दरवाजे पर टेंट लगा के रहोगे। ये दोस्तों बिजनेस की फिलोसॉफी है। जितने भी बिजनेसमैन हैं, आप देख लिए, एक आम आदमी के घर में शादी होती है, महीनों महीनों तक शादी को एंजॉय करता रहता है, महीनों महीनों के लिए उसमें घुस जाता है। अगर एक आम आदमी के घर में कोई मौत भी हो जाए, महीनों महीनों तक शोक मनाता रहता है। लेकिन एक धंधे वाला आदमी होता है, अगर शादी भी होगी तो सिर्फ शादी वाले दिन ही अपने धंधे को बंद करेगा, उसके एक दिन पहले और उसके एक दिन बाद जाना आपको धंधा चालू मिलेगा। यस या नो? अगर मौत भी हो जाए तो वो धंधे को एक दिन के लिए मुश्किल से बंद करेगा, उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद, चाहे नौकर को छोड़ना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन धंधा चालू मिलेगा। यस या नो? बिजनेस मेंटालिटी डेवलप करो। लोगों के बीच में रहना है। हमारा काम फील्ड में जाने से होने वाला है। क्या फील्ड में रह पाओगे? टीम के बीच में रह पाओगे? प्रोस्पेक्टों के साथ में रह पाओगे? मुझे ये समझ में आ गया, और जब से ये बात मेरे को समझ में आई तब से मैं ऑफिस का दरवाजा हो और चाहे वो घर का दरवाजा हो, इन दोनों दरवाजों को हमेशा अवॉइड करता हूं। और मैं कोशिश करता हूं, मैं महीने के जब अपने कैलेंडर को देखता हूं तो ज्यादा से ज्यादा मुझे फील्ड में रहना है। मैं कोशिश करता हूं महीने के 25 दिन, 26 दिन, 27 दिन, मेरा बस चले तो साला 30 के 30 दिन मैं फील्ड में रहना चाहता हूं। आपका भी अगर ये कमिटमेंट होगा तो डेफिनेटली बहुत बड़ा काम होने वाला है। तैयार हो? तैयार हो?
क्योंकि दोस्तों जो लोग इस तरीके का कमिटमेंट दिखाते हैं उनको छुट्टी मनाने के लिए घर नहीं, उनको छुट्टी मनाने के लिए कंपनी विदेश भेजती है। अभी अभी 5 देशों में होकर के आए। कितने? 5 कंट्री घूम के आए और 22 तारीख की फिर फ्लाइट है। अमेरिका जा रहे हैं चौधरी साहब, अमेरिका। तो अगर फील्ड में रहने से वाशिंगटन डीसी की फ्लाइट मिलती हो तो फील्ड में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रह पाओगे आप लोग? दोस्तों यही मेरा मैसेज है। मैं यही बोलना चाहूंगा, जो भी बंदा इस 3 दरवाजों को ध्यान रखेगा डेफिनेटली वो बहुत बड़ा काम करेगा।